सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 जो है वो एंड होने जा रही है 31 दिसंबर 2021 को, और इसकी डेट्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई है। जो कि नॉन ऑडिट केसेस के लिए आईटीआर की डेट 31 है, ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने की डेट है 15 जनवरी, और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑडिट केसेस के लिए जो ड्यू डेट है वो 15 फरवरी। ये सारी ड्यू डेट्स हमने अपने टैक्स मैगजीन के अंदर पहले भी बताया है, आपको रिमाइंडर भी दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपको 31 दिसंबर से पहले जो आईटीआर फाइल करनी है उसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि लोग कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहला मिस्टेक ये है कि आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, आपके लिए कौन सा फॉर्म है आईटीआर भरने का वो समझना जरूरी है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में जाकर के आईटीआर वाइज चेक कर सकते हैं कि आईटीआर 1 किसके लिए है, आईटीआर 2 किसके लिए है, एंड सो ऑन। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आईटीआर 1 किन के लिए है, कौन है ऐसे एसएससी जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि टोटल इनकम करता है 50 लाख रुपए तक, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं इंडिया के और आपकी इनकम है 50 लाख रुपीस तक, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है, और अदर सोर्सेज यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। इन तीन हेड्स को मिला के अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और एग्रीकल्चर इनकम अगर होती है तो 5,000 रुपए तक, ये चार कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आईटीआर 2 आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके हिसाब से आईटीआर 2 जाना चाहिए या नहीं। गलत फॉर्म भरने से आपका डिफेक्टिव हो सकता है रिटर्न। आईटीआर 3 कौन भर सकता है, आईटीआर 3 उन्हें भरना है जो कि एक इंडिविजुअल है या एक एचयूएफ है, यानी कि आईटीआर 3 इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म आईटीआर 3 नहीं भर सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आईटीआर 3 नहीं भर सकते। और वो कब भर सकते हैं, जब उनकी इनकम पीजीबीपी से हो रही है, यानी कि उनका कोई बिजनेस है और बिजनेस इनकम अगर आप करते हैं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आप आईटीआर 3 फाइल कर सकेंगे। आईटीआर 4 कब फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4 आप तब फाइल कर सकते हैं जब आप सेक्शन 44AD, 44ADA या फिर सेक्शन 44AE के अंदर, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप फॉल कर रहे हैं। इन सिचुएशंस में ही आप आईटीआर 4 का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको आईटीआर 4 जो है वो यूज नहीं करना है। आईटीआर 4 में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इंडिविजुअल एचयूएफ के साथ फर्म्स तो इंक्लूडेड है लेकिन एलएलपी आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकती, और आपका टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होना चाहिए, तभी आप आईटीआर 4 जो है फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 5 किन के लिए है, आईटीआर 5 जो है फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और पर्सन फाइलिंग आईटीआर 7, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए आईटीआर 5 का फॉर्म जो है वो बनाया गया है। आईटीआर 7 अगर हम लोग बात करें तो वो ट्रस्ट के लिए है, आईटीआर 6 जो है वो कंपनीज के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। सबसे पहली गलती की फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करें। अब आपने एक बार फॉर्म का सिलेक्शन कर लिया तो उसके अंदर जो आपको डिक्लेरेशन करनी होती है उसमें सबसे बड़ी चीज है आपको अपना 26 एएस का डेटा और आपको अपना एआईएस का डेटा रिकंसाइल करना है, क्योंकि एआईएस के डेटा में इस बार म्यूचुअल फंड्स हर एक रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा जो इससे पहले एसएससी आपको नहीं बताया करते थे।
तो अब AIS का डेटा आपको रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। AIS में कौन सा डेटा आता है वो आपको हमारी दिसंबर एडिशन की मैगजीन में देखने को मिला होगा, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि AIS में रिफ्लेक्ट होता है उसकी पूरी जानकारी आपको दी है। तो 26 AS और AIS डेटा जो है वो जरूर रिकंसाइल करें। इसके बाद बात आती है एग्जम्प्ट इनकम की। कई लोगों का ये मानना होता है कि जो हमारी एग्जम्प्ट इनकम है वो रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आपको उसे प्रॉपर हेड के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करते हुए रिटर्न में ITR के अंदर इनकम डिक्लेयर करना है। अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट बनाने में आपको इश्यू आ सकता है, क्योंकि एसेट आपके पास होगा और उससे रिलेटेड इनकम जो है वो आप शो नहीं कर पाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती बैंक अकाउंट वैलिडेशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका रिफंड का केस है तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो वाला बैंक अकाउंट वैलिडेट करके डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें जिसमें आपका एक्टिव ट्रांजैक्शंस होता है, क्योंकि रिफंड के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी अकाउंट के अंदर रिफंड भेजेगा जो कि पूरी तरीके से वैलिडेटेड है, पैन और आधार से सारी चीजें लिंक करी गई हैं। तो बैंक वैलिडेशन बहुत जरूरी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के केस में रिफंड अगर आपको क्लेम करना है। इसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद ITR V को ई वेरीफाई करना है या बैंगलोर भेजना है। अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं 120 दिनों के अंदर तो आपका ITR वैलिड नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा और आपकी ITR फाइल करना नहीं करना वो बराबर होगा। तो ITR V का वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 120 दिनों के अंदर। वो आधार OTP से भी हो सकता है, बैंगलोर भेज के भी हो सकता है, और भी बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करना है 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल को फाइल करने के। 31 दिसंबर आपको GSTR 9 और 9C से भी रिलेटेड फाइलिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपको 9 और 9C को फाइल करने में कोई दिक्कत आता है तो आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो रिकॉर्डेड सेशंस अब अवेलेबल करवा दिया गया है मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसे परचेज कर सकते हैं और अपनी GSTR 9 जो है वो आप एप्रोप्रिएटली फाइल कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।